नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे झांसी जनपद में वर्ष 2019 में हुए बहुचर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले के बारे में। और बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस मामले के संदर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कुछ डायरेक्शन अभी हाल ही में आया है और उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस एनकाउंटर की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी अर्जित करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों ने जॉली LLB मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें जो वकील होते हैं एडवोकेट जॉली, वो इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह द्वारा किए गए फर्जी एनकाउंटर को प्रूव करने की कोशिश पूरे मूवी में करते हैं और अंततः वो इसको साबित भी करते हैं कि जो एनकाउंटर किया गया था वह फेक था। ऐसा तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा कई बार देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? क्या रियल लाइफ में जो बातें पुलिस कह देती है वही सत्य हो जाती है, या पुलिस द्वारा जो कृत्य कर दिया जाता है वही सत्य होता है? इन सारी बातों की जाँच पड़ताल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अक्टूबर 2019 में झांसी के ज़िले के मोड़ थाना अंतर्गत गुरसराय इलाके में, जहां पर बहुत खनन का कार्य होता है, वहां पर रात में एक एनकाउंटर हुआ। जिस एनकाउंटर में पुलिस ने यह घोषणा की कि पुष्पेंद्र यादव नामक व्यक्ति, जो कि अवैध खनन और साथ ही साथ मोठ थाना अध्यक्ष के ऊपर कुछ दिन पूर्व हुई फायरिंग में शामिल एक व्यक्ति था, जिसकी का एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस बात की पुष्टि वहाँ के तत्कालीन SSP OP सिंह, ओम प्रकाश सिंह जी द्वारा भी की गई थी। और लेकिन इस इनकाउंटर के बाद यह मामला तब तूल पकड़ने लगा जब इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रीय दलों द्वारा इसको लेकर के ट्वीट किए गए, सोशल मीडिया पर बयान दिए गए और सोशल मीडिया में भी बहुचर्चित रहा। तो फिर यह मामला, क्योंकि जो पुष्पेंद्र यादव हैं वो झांसी के करगोआ गांव के निवासी थे, उनके पिता CRPF में जवान थे और उनके दुर्घटना होने के उपरांत उन्हें एक नौकरी मिली थी जो वो नौकरी करते थे। साथ ही साथ उनके 2 ट्रक चलते थे जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। उनके जो बड़े भाई हैं वो दिल्ली मेट्रो में नौकरी करते हैं। इस मामले को तूल पकड़ने के बाद जो इनके भाई हैं जो दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं और उनकी बहन सुषमा, इनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह CBI जांच की मांग की गई और साथ ही साथ यह न्यायालय से अपील की गई कि इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह एनकाउंटर नहीं साजिशन हत्या थी। तो 2019 से लेकर के नवंबर 2019 में यह मामला लॉन्च हुआ। उसके बाद से लेकर के 2020 में कोविड आ गया, 2021 उत्तरार्ध तक कोविड रहा। उसके बाद इस मामले की जांच पुनः शुरू हुई और अब जाकर के सितंबर 2022 में इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना यह विचार व्यक्त किया है कि वो जो पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया एनकाउंटर था वो फर्जी एनकाउंटर था। जो जांच में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो लोगों के ओपिनियन प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो मोड़ थानाध्यक्ष के ऊपर फायरिंग हुई थी उसमें पुष्पेंद्र यादव का कहीं कोई हाथ नहीं था और इसलिए यह एक साजिशन हत्या थी। और साथ ही साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी पुलिस को यह भी निर्देशित किया कि जो उस मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर शीघ्र ही आपराधिक मामले दर्ज करके कार्रवाई करते हुए न्यायालय को रिपोर्ट अवगत कराएंगे। तो आपको यह जानना आवश्यक है कि उस बहुचर्चित एनकाउंटर मामले को कोर्ट ने फर्जी करार दे दिया गया है। और अब इससे यह भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या जो पुलिस के द्वारा इस प्रकार के रवैये किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की एरोगेसी, पुलिस की तानाशाही रवैये की बात ज़रूर दिखाता है कि पुलिस के साथ सहयोगी की भूमिका में जो नहीं चलेगा उसे पुलिस के द्वारा अवश्य ही दंड दिया जाएगा। इस मामले में जैसे ही यह मामला फर्जी घोषित किया गया न्यायालय के द्वारा, ऐसे ही यह समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे मामले होते होंगे जो इतने चर्चित नहीं होते होंगे, जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते होंगे, तो उसमें ऐसा लग जाता होगा कि जो पुलिस वाले
अधिकारियों द्वारा किया गया है, उनके द्वारा जो बताया गया है वही सही है और उसी को सही मान करके आगे कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन इस मामले में प्रकाश आने के बाद, इस मामले को ऊपर आने के बाद या इस मामले में न्यायालय की टिप्पणी के उपरांत यह कहा जा सकता है कि यह एक तानाशाही रवैया है और इस प्रकार के रवैये पर प्रशासन स्तर पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए, ताकि पुलिस का काम है जनता में भयमुक्त वातावरण पैदा करना, जनता में भययुक्त वातावरण पैदा नहीं करना। और वर्तमान में अगर इस प्रकार के मामलों को देखा जाए तो यहाँ ऐसा लगता है कि पुलिस के अधिकारी पब्लिक फ्रेंडली ना होकर के पब्लिक में डर फैला करके, पब्लिक में अपनी तानाशाही दिखा करके कि हम तो पुलिस में हैं, हम आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, ऐसी चीज़ें करके आपको उल्टे केस में फंसा देंगे, तमाम चीज़ों को डर भ्रम करके लोगों को जो है अपराधियों के ऊपर शिकंजा न कसते हुए आम जनमानस पर अपना शिकंजा कसने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, साथ ही साथ पूरे पुलिस विभाग से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त ना हों और जनता को न्याय दिलाने का प्रयत्न कीजिए, जनता के साथ चलने का प्रयत्न कीजिए, जनता के सेंटिमेंट्स के साथ चलने का प्रयत्न कीजिए, उसे आहत करने का प्रयत्न मत कीजिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर आप फर्जी इनकाउंटर करेंगे तो किसी भी प्रकार से लोकहित में नहीं है। यह संविधान में दिए गए अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है उसका भी उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के साथ साथ एक स्वस्थ समाज की हत्या का कारक बने। धन्यवाद।